मुझे गले लगाएगा। बोलिए भक्त और भगवान की वृंदावन है। और भागते भागते गिर जाता है। ब्रजवासी कहते हैं कि अपना कन्हैया बड़ा ही नष्ट। श्रीदामा की ओर पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। ये होता है दुखी होना। एक बड़ा ही सुंदर सा दोहा आता है कि कोई तन दुखी और कोई मन दुखी और कोई तन बिन रहे उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम के दास। ये दुखी होना व्यर्थ का दुखी होना है। लेकिन जो ब्रजवासी हैं वो आज वास्तविकता में दुखी हैं। उनकी कोई कष्ट की सीमा नहीं है। जैसे न जाने कुछ मिला हो कुछ पलों के लिए कुछ क्षणों के लिए और वो अचानक छिन गया। ब्रजवासी तब तक तो खड़ी रहती है जब तक धूल उड़ती है रथ की। रथ जब देखना बंद हो जाता है, धूल उड़ना बंद हो जाती है, सभी ब्रजवासी गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। जिस ब्रज में कभी हरियाली छाया करती थी, आज उस ब्रज में सूखा पड़ने लगा। जमीनें सूखी हो गई। जो कभी कोयल कूका करती थी, उन कोयलों की आंखों से आंसू निकलने लगे। जो गाय कभी दुग्ध दिया करती थी, उनकी आंखों से आंसू निकलते हैं। सभी ब्रजवासी दुखित हैं और दुखी के मारे न तो कोई कुछ खाता है और ना ही कोई कुछ पीता है। इधर भगवान चलने लगते हैं तो यमुना जी आती हैं। तो यमुना जी में अक्रूर जी स्नान करते हैं। अक्रूर जी ने स्नान किया तो चतुर्भुज रूप में शेषनाग के रूप में भगवान ने दर्शन दिए। तुरंत अक्रूर जी आए, बोले प्रभु आप तो भगवान हैं, विष्णु का अवतार है। बोले पहचाना तो सही है। बोले चलिए। चलने लगे। अक्रूर जी बोले आप मेरे घर आइए। बोले नहीं, मुझे मथुरा में आने से पहले एक कार्य करना। एक दुष्ट है उसका संहार करना। ठीक है। आज चलने लगे भगवान और धीरे 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 चल करके ब्रजवासी कहते हैं कन्हैया तेरे पास अच्छे वस्त्र हैं लेकिन हमारे पास नहीं है। बोले क्या करो कि दिलवा दे। तो भगवान श्री कृष्ण ने धोबी का उद्धार करके उनको वस्त्र दिलवाए, माला डाली है और कुब्जा से चंदन लगवाया है। दर्जी से कपड़े ठीक कराए और ठीक करा करके आज सबसे पहले जो कि भगवान शंकर ने वरदान दिया था, वरदान के रूप में धनुष दिया था कि जो भी इस धनुष को तोड़ देगा वही तेरा काल बनेगा, कंस का। कंस ने आज देखा बड़ी अच्छी सुरक्षा लगाई है तो आज भगवान श्री कृष्ण भोले बाबा के मंदिर में प्रवेश करते हैं और जाकर के धनुष को प्रणाम करते हैं। और जैसे ही धनुष को उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया तो वो धनुष जो है टूट जाता है। बोल बाल कृष्ण लाल की जय हो। आज कुबलिया पीड़ नाम का हाथी उसका भी उद्धार किया। अंदर गए तो चांडुर मुष्टिक सल तौसल बहुत से जो योद्धा है वहां पर खड़े हुए भगवान से युद्ध करने के लिए। सल तौसल का उद्धार किया भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने। अब आया चांडुर और मुष्टिक। चांडुर 1 लाख की सेना से यदि युद्ध करे तो उस युद्ध को अवश्य जीतेगा। मुष्टिक के अंदर 10,000 हाथियों का बल है जो कि बलराम जी से लड़ रहा है। युद्ध प्रारंभ हुआ। चांडुर ने कहा कि तुमने बड़े राक्षसों का उद्धार किया। बोले हाँ किया तो है, आज तुम्हारी बारी है। चांडुर को उठाया और घुमा करके जैसे ही धराधाम में पटका तो चांडुर का उद्धार हो गया। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय हो। इधर मुष्टिक का भी बलराम जी ने उद्धार किया। अंदर पहुंचे। अब कंस जो भयभीत था, काली चीजों से डरा करता था, आज देख करके भगवान को तुरंत भागने लगा। बोले भागो भागो। लेकिन जाकर के भगवान श्री कृष्ण ने उसके केस पकड़ लिए और केसों को पकड़ करके जंगा पर रख दिया। बोले कन्हैया मुझे छोड़, मैं तुम्हारा मामा हूँ और मामा को ऐसे कष्ट नहीं देते। बोले मामा आज तुम्हें कष्ट हो रहा है, उस दिन को याद कीजिए जब मेरी माता देवकी के आपने केस पकड़े थे।
उन्हें कितना कष्ट हुआ होगा। अभी तो एक कमी और है, मैंने आपके गले पर तलवार नहीं रखी, आपने मेरी माँ के गले पर तलवार रखी, संतों को कष्ट पहुंचाया, मेरे भक्तों को कष्ट पहुंचाया, मेरी प्रजा को कष्ट पहुंचाया, और आपने यहाँ तक नहीं मेरा पीछा गोकुल तक किया, मेरे भक्तों को वहां भी कष्ट पहुंचाया, और अब मैं उनको छोड़ करके आया हूं तो उतना ही कष्ट अब मुझे हुआ है। और भगवान को क्रोध आया और क्रोध में मुष्टिक बनाई, और मुष्टिक बना करके भगवान ने कंस के सीने पर जोर से प्रहार किया, तो आज कंस का उद्धार हो गया। बोलो बाल कृष्ण की जय हो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि वसुदेव वसुतो देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णो वंदे जगत। बोले सुखदेव, ये वो पल था जब सभी भक्तों ने चैन की सांस ली। उग्रसेन जी यानी कंस के पिता को राजा बनाया गया, वसुदेव देवकी को बाहर निकाला। जो ब्रजवासी साथ में नंद बाबा साथ में आए थे ना, उनसे कहा आप जाइए, मैं लौट करके जरूर आऊंगा। सांदीपनी गुरु के आश्रम पर विद्या भगवान ने प्राप्त की और लौट करके आए मथुरा नगरी में। तो कंस की दो पत्नियां हैं, अस्ति और प्राप्ति। अस्ति प्राप्ति का पिता था जरासंध। जरासंध को वरदान है यदि इसे बीच में से काट दो तो ये दोबारा जुड़ जाएगा, बीच में से चीर दो तो दोबारा जुड़ जाएगा, यदि तीर मार दो तो इसके घाव जल्दी बढ़ जाएंगे। ऐसा वरदान था इसे, मरने में ही नहीं आता। बोले क्या करें? जरासंध ने आकर के आक्रमण किया मथुरा नगरी पर, एक बार किया। यदि देखिए जीतना है तो जरासंध से जीतना सीखिए। एक बार आया, दो बार आया, तीन बार आया, चार बार आया, यहाँ तक कि 10 बार आया। हर एक बार हार करके गया, लेकिन हार नहीं मानी। 17 बार आया, 17वीं बार भी हार करके गया। 18वीं बार आया तो 10,000 ब्राह्मणों को बिठाल दिया, बोले जीत गया तो माला माल कर दूंगा, और हार गया तो सूली पर आकर के चढ़ा था। भगवान को बीच युद्ध में पता चला, गुजरात में युद्ध चल रहा था, और युद्ध बीच में जैसे ही पता चला तो भगवान श्री कृष्ण जो है बोले पापी, तू 10,000 ब्राह्मणों को बिठा करके आया और अभी तेरा समय मरने का नहीं आया। अब यदि मैं मार भी दूं तो भी तो मरना ही पाएगा, समय नहीं आया। बोले कोई बात। आज भगवान श्री कृष्ण उस रण को छोड़ करके वहां से भाग जाते हैं, तब से उनका नाम पड़ा रणछोड़दास। ये एक और नाम भगवान को मिला, और जाकर के अयोध्या में यानी कि द्वारिका में वास करने लगे। अब समय आया कि बलराम जी का विवाह माता रति के साथ। अब बोले कि हमारा भी विवाह होना चाहिए, तो भगवान श्री कृष्ण रात्रि में सो रहे थे। उनका एक मित्र भी है उद्धव। उद्धव रात्रि में बड़ा ही घनिष्ठ मित्र है भगवान श्री कृष्ण का, लेकिन ज्ञान का अभिमान है। अस अभिमान जाए जस मोरे, मैं रघुपति प्रिय मोरे। भगवान कहते हैं अभिमान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यदि अभिमान करो तो इस चीज का करो कि मैं रघुपति पति प्रिय मोरे, मैं रघुपति का हूं और पति मुझे बहुत ज्यादा प्रिय है। इस चीज का अभिमान करना चाहिए। उद्धव को अभिमान हुआ। अच्छा देखिए, बहुत से लोग मोह करते हैं अपने परिवार से, अपने लोगों से, अपने मित्रों से, अपने भाइयों से, अपनी लक्ष्मी से। ऐसा मोह नहीं करना चाहिए। मैंने शायद पिछली बार भी बताया था कि ये एक प्रकार से माया की सखी है, माया की साखी है, और इस साखी के बीच में सब तरह के लोग पिसते हैं, और जैसे ही पिसने लगते हैं तो बड़ी दिक्कत होती है। इसीलिए यदि इसके बीच में नहीं आना है तो क्या करना पड़ेगा? भक्ति है। तो बड़ा ही सुंदर गाया है कि और माया की चकिया चल रही है, कोई पिस मत जाइयो भैया। ऐसे आज देखो, आज का दिन बचा है,
और कल का दिन बचा। न जाने कब भगवान की कृपा हो, आप लोगों पर न जाने कब भगवान की कृपा हो और तब जाकर के श्रीमद् भागवत कथा सुनने की मिले। इसीलिए इस माया की चक्की से बचते हुए चले। और माया की चकिया चल रही है, कोई किस्मत जइयो भैया। आइए चलेंगे म्यूजिक पे। और कोई किस्मत जइयो भैया, और कोई किस्मत जइयो भैया। चल रही है धीरे धीरे। जब आटा पिसता है तो बड़े धीरे धीरे चलती है, तो उसमें सब पिसता है। 2-3-10-20 कंकड़ी भी आ जाए वो भी पिसेंगी। कहते हैं गेहूं के सब तो होना है, उनको पिसना पड़ता है। तो ऐसे ही हमारे तुम्हारे ऊपर ये माया की जगह चल रही है। माया कहते हैं जो कि हम मोह माया में फंसे हुए हैं। और ये चक्की धीरे 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 इतना नहना पीस रही है, बारीक पीस रही है कि उससे बच के रहना नामुमकिन है। उससे बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? माया से बचने के लिए भक्ति। अगर हमारे दिल में भक्ति जगेगी तो ये माया थोड़ी सी दूर रहेगी। ये जहाँ भगवान श्री कृष्ण की भक्ति होती है वहाँ माया कम आ पाती है। भगवान के भक्त गरीब होते हैं लेकिन होते सुखी हैं। तो इसी से हम गा रहे हैं माया की चकिया चल रही है, कोई किस्मत जइयो भैया। और कोई किस्मत जइयो भैया, कोई किस्मत जइयो भैया। और माया की चकिया चल रही है। रात्रि में सो रही हैं और सोते सोते ख्याल आया, अचानक जाग जाती और जागने के बाद में उधम हुई जाग जाती। बोले भगवान क्या हुआ, अब दास क्यों? तो भगवान कहते हैं कि उधम हुए ब्रज ब्रज रत्ना। मुझे ब्रज की बहुत याद आती है, इतनी ज्यादा याद आती है कि बहुत ज्यादा। और मैं एक बार ब्रजवासी जो कि मेरा परसों से मैं परसों की कह करके आया लेकिन आज तक नहीं गया। बोले आप तो भगवान है, आपने तो लीला की। बोले हाँ, लेकिन ये उन्हें कौन समझाएगा।
मेरी माता यशोदा मुझसे इतना प्रेम करती थी, यदि मैं उससे न कहता कि मैं परसों नहीं बरसों के बाद में आऊंगा, तो हो सकता है कि उसने अब तक प्राण त्याग दिए होंगे। तो इसी आस में जीवित है कि न जाने कब वो परसों आएगी और कब मेरा लाला लौट करके आएगा। आज 125 वर्ष की यशोदा मैया हो चुकी है, 130 वर्ष के नंद बाबा हो चुके हैं। जो मदमंगल कभी साथ में चला करता था, आज वो भी 27-28 वर्ष का हो गया है। मन में एक ही आस है, न जाने कब आएगा। बोले कि उधर तुम जाकर के मिलकर के आओ उनसे एक बार। बोले ठीक है, जाता हूँ, लेकिन वो गांव के गवारे मेरी ज्ञान की बातों को समझ नहीं पाएंगे। बोले थोड़ा बहुत प्रयास करना समझाने का तो समझ जाएंगे कि जैसी आपकी आज्ञा सराखों पर। तो उद्धव जी चलने लगे, तब भगवान श्री कृष्ण बोले ऐसे मत जाओ। बोले कैसे जाएं? बोले कि मेरे पीतांबर को पहन करके तुम जाओ। कि ठीक है, लेकिन क्यों? बोले कि यदि तुम ऐसे ही चले जाओगे तो हो सकता है कि तुम्हें कोई पहचाने ही नहीं, कोई बात ही ना करे। यदि मेरे पीतांबर को पहन करके जाओगे तो हो सकता है तुमसे लोग बात करें। कि ठीक है, जाता हूं। पीतांबर पहन लिया और देख रहे हैं दूर से एक रथ चला रहा है, पीली पताका है। जिस रथ में कन्हैया गया था वही रथ है ये। तो श्रीदामा बोला मदमंगल अपना कन्हैया आ गया, अरे चलो उससे मिलते हैं। मदमंगल बोला नहीं। आज मदमंगल को लगा वास्तविकता में कन्हैया आ गया। बोले नहीं, हम तो नाराज हैं उससे, हम नहीं मिलेंगे। आज झाड़ियों में जाकर के छिप गया, और जैसे ही झाड़ियों में जाकर के छिपाए तो सभी जो ब्रजवासी थे, ग्वाल बाल थे, वो भागने लगे। लेकिन आज मदमंगल पीछे से आया और आकर के आगे इतनी तीव्र गति से भागा। बोले कि तू तो आ नहीं रहा था। बोले लड़ाई तो बाद में भी कर लेंगे, इतने वर्षों बाद मिल रहे हैं, कम से कम एक बार गले तो लगा लो। आज जैसे ही वहां पहुंचे और देखा रथ में कन्हैया है ही नहीं, सब आशाओं पर पानी फिर गया। सब ब्रजवासी लौटने लगे। बोले ये मथुरावासी ऐसे ही हमारा मजाक उड़ाते हैं। लौटने लगे तो उद्धव जी ने पूछा, भैया नंद बाबा का घर बताओगे जरा हमें, कहाँ पर है? बोले ये जो धारा बह रही है ना, इसके सहारे सहारे चले जाओ, नंद बाबा की यहाँ पर पहुंचो। ठीक है। आज उद्धव जी पैदल पैदल चले, चलने के बाद में धीरे 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 उस धारा के किनारे किनारे चले जाते हैं। किनारे किनारे जैसे धारा, अच्छा ये धारा किसी पानी की नहीं है, किसी नदी की नहीं है, ये धारा मैया यशोदा, नंद बाबा, अन्य गोपियों के आंसू की धारा है। ये धारा बहती रहती है हरदम 24 घंटे। अंदर जाते हैं तो ऐसा लगता है कि इस नंदालय को न जाने कितने वर्षों से यहाँ पर कोई आया नहीं है, कोई गया नहीं है। जो नंदालय कभी पुष्पों से सजा रहता था, जिसमें कभी माखन चला करता था, आज उन मटकियों में मकड़ियां लग रही हैं। उद्धव जी अंदर जाते हैं, देखा कि एक माला लिए नंद बाबा बैठे हैं और कृष्ण कृष्ण का जाप कर रहे हैं, और कुछ नहीं, कृष्ण कृष्ण। मैया यशोदा बैठी है, हाथों को घोंटुओं से मिला करके और कहती है कि आएगा, जरूर आएगा, आएगा, जरूर आएगा। और आंखों से आंसू निरंतर बहते रहते हैं। ऐसा बुरा हाल है ब्रजवासियों का। कुछ गोपियां जो कि दीवार से लगकर ऐसी बैठ गई, न जाने कितने वर्षों से ये ऐसी की ऐसी बैठी है, न जाने कब से इनसे कोई बात नहीं करता है, न बोलती है न चाहती है। वहीं बैठे हैं सब लोग। उद्धव जी ने परिचय दिया कि मैं कन्हैया का मित्र हूं। बोले अच्छा क्या? तो मैया यशोदा को सुनना थोड़ा सा तेज कम हो गया है। तो मैया यशोदा से बोले मैं कन्हैया का मित्र हूं। बोले चुप चुप, कम आवाज में बोलो। बोले क्यों? बोले मेरा लाला जाग जाएगा, अभी तो सुलाया है मैंने। आज इतनी पागल हो गई है मैया यशोदा कि कोई सोध बोध नहीं है। उद्धव जी ने समझाया कि वो सब लीलाएं थी, लेकिन उनकी बातें किसी को समझ में नहीं आती।
मैया यशोदा कहती है कि उद्धव मुझे बाकी सब बातों को छोड़कर बाकी सब चीजों की तो याद आती है, लेकिन एक चीज की बहुत याद आती है। बोले क्या? बोले कि एक दिन मेरा कन्हैया माखन रोटी खा रहा था और एक गौ आया और आकर के उस रोटी को छिड़ा करके लेके चला गया। कन्हैया रोता है कि मैं उसी रोटी को लूंगा। इन बातों की मुझे बहुत याद आती है। वर्षों की कह करके गया था, लेकिन आज वर्षों बीत गए, लौट कर नहीं आया। बड़ा निष्ठुर है, लेकिन मैं जानती हूँ कि मरने से पहले एक बार जरूर मुझसे मिलेगा। उद्धव जी का जो हृदय था वो पिघलने लगा, जो ज्ञान था वो भी पिघलने लगा। प्रेम को जानते नहीं थे उद्धव जी। उद्धव जी आए, आकर के गोपियों को समझाना प्रारंभ कर दिया, लेकिन वहां भी उनकी दाल नहीं गली। उनकी समझ में, वो तो खुद समझाने आए थे, लेकिन उनकी समझ में आ गया और कहा भी है कि उदो सूदो है गयो सुन गोपिन की में, और ज्ञान बजाए डुमडुमी प्रेम बजाए। ज्ञान डुमडुमी बजाता रह गया। ज्ञान की कोई महानता नहीं कही गई है वृंदावन में, न ज्ञान और ना ही वैराग्य। ये दोनों चीजें पहले होती नहीं थी वृंदावन में, कभी नहीं। लेकिन उसके बाद में भागवत कथा हुई ना, तब जाकर के ज्ञान और वैराग्य आया। ज्ञान नहीं था वृंदावन में, था तो केवल प्रेम। प्रेम के अलावा कुछ भी नहीं था। प्रेम और भक्ति, प्रेम और भक्ति, ये दोनों चीजें वहां पर निवास किया करती थी। लेकिन फिर जब कन्हैया गए तो इन दोनों ने भी वहां पर वास करना छोड़ दिया। फिर उसके बाद में भागवत कथाओं की रचना हुई, तब जाकर के वृंदावन में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का निवास हुआ। और कहा भी है कि भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धति महान, माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम। उद्धव जी लौट करके आए और आकर के कहते हैं कि भगवान मेरा एक ही प्रश्न है आपसे कि क्या आपने ब्रजवासियों को छोड़ा क्यों? कंस को मारने के बाद में लौट करके क्यों नहीं गए, मुझे ये बताइए। बोले इसका भी एक कारण था। यदि मैं वृंदावन उन लोगों से मिलने के लिए जाता ना, तो जरासंध बैठा है ताक लगाए, वो पहचान जाता कि मैं वृंदावन में भी जाता हूँ, तो वो वृंदावन पर भी आक्रमण कर देता। भोले भाले ब्रजवासी हैं, युद्ध करना कभी जानते नहीं है, प्रेम के वासी हैं, इसीलिए मैं वृंदावन लौट करके कभी नहीं गया। बोले ठीक है, लेकिन मेरा निवेदन है आपसे कि एक बार आप उनसे अवश्य मिलें। कि ठीक है, हम अवश्य मिलेंगे। तो आइए अब विवाह की ओर अग्रसर होंगे। उससे पहले ये दान आया है उसे सुनेंगे, और विवाह की ओर हम भी अग्रसर होते हैं सभी भक्तों। विवाह का जीवन में होना ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ये तो जीवन की सच्चाई है, सभी को विवाह करना ही पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर बहुत सी लीलाओं का अनुकरण किया है। एक राजा थे जिनका नाम था भीष्मक। भीष्मक के 5 पुत्र थे और एक पुत्री थी जिनका नाम था रुक्मिणी। आज सबसे बड़े पुत्र का नाम है शिशुपाल। शिशुपाल नहीं, रुक्मी नाम है। अच्छा, एक कथा मैंने आपको शायद नहीं सुनाई है कि जब भगवान विष्णु हुए तो उनके 2 द्वारपाल हुए, जय और विजय। ये दोनों द्वारपाल बहुत सुंदर थे, लेकिन एक दिन सनत कुमार, जो कि ब्रह्मा जी के सबसे पहले 4 पुत्र हैं जिन्हें मानस पुत्र कहा गया, ये मानस पुत्र जो है जय विजय से जाकर के निवेदन करती है कि हमें भगवान के दर्शन करने दो। तो जय विजय ने मना कर दिया, बोले नहीं, हम दर्शन नहीं करने देंगे, क्योंकि भगवान के अभी शयन का समय है। बोले अच्छा कि हाँ। एक बार प्रयत्न किया, 2 बार, 3 बार, 4थी बार में श्राप दे दिया। बोले जाओ, तुम हमें हमारे भगवान से रोकने का प्रयत्न कर रहे हो। हम कहते हैं कि तुम 3 जन्मों तक राक्षस बनोगे। 3 बार रोका है ना तुमने, 3 जन्मों तक तुम राक्षस बनोगे।
तो पहले जन्म में बने हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, दूसरे जन्म में बने रावण और कुंभकर्ण, और तीसरे जन्म में आकर के बने शिशुपाल और दंतवक्र। शिशुपाल और दंतवक्र की कथा कल आएगी। तो शिशुपाल जो है भगवान श्री कृष्ण की बुआ का लड़का है। अब शिशुपाल के जैसे ही बुआ का लड़का है तो बुआ को पता चल गया कि इसे मारेगा तो मेरा कन्हैया ही मारेगा। किसी कारणवश पता चल गया कि इसे मारेगा तो मेरा कन्हैया मारेगा, तो कन्हैया से वादा ले लिया कि कन्हैया तो इसे मारना मत। तब भगवान ने कहा कि मैया बुआ मैं इसके 100 अपराधों को क्षमा करूंगा, और जैसे ही ये 100 से 101 में पर जवान खोलेगा तुरंत इसका सर दर्द से अलग हो जाएगा। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय हो। इको ज्यादा आ रही है यहाँ में, कम करवा दें। आइए बोले ठीक है। तो इस रुक्मी ने माता रुक्मणी का विवाह शिशुपाल के साथ में तय कर दिया। अब माता रुक्मणी है लक्ष्मी का रूप, और लक्ष्मी का रूप किसी राक्षस के साथ में चला जाए ये अच्छी बात थोड़ी है। इसीलिए माता रुक्मणी आती है कात्यायनी माता के मंदिर पर और 10 श्लोकों का 7 श्लोकों का पत्र लिखती हैं। बोले भगवान यदि आप नहीं आए तो हो सकता है आने में आपको ज्यादा ही देरी हो जाए, क्योंकि मैं किसी राक्षस के साथ में विवाह तो करने वाली नहीं हूँ। मेरे आने का कोई यहाँ पर कारण नहीं रहेगा और आपको मुझे यहाँ पर आकर के ले जाना पड़ेगा। ठीक है। तो माता कात्यायनी की पूजा करने के लिए आई है। 10,000 सैनिक लगे से मतलब सुरक्षा में। अब भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा श्रृंगार किया कि मुकुट बड़ा ही सुंदर है, और जैसे ही आए तो कोई तो मुकुट को देख रहा है, देखो कितना सुंदर इसका मुकुट है। कोई मुरली को देख रहा है, देखो तो सही इसकी मुरली कितनी सुंदर है। कोई कहता है इसके पीतांबर को देखो, कोई कहता है कि इसकी चरण पादुकाओं को देखो, कोई कहता है मोर मुकुट को देखो। अब 10,000 सैनिक भगवान को देखने में इतने मोहित हो गए कि देखते ही देखते भगवान श्री कृष्ण ने माता रुक्मिणी को रथ में बिठाला और बिठाल करके लेकर के चलने लगे। और जैसे ही अर्ध रास्ते में पहुंचे तो एक सैनिक जोर से चिल्लाया, बोले लेगो। बोले कहा लेगो? क्या रे रुक्मिणी जी, ये लेगो। अच्छा तुम क्या कर रहे थे? बोले कि मैं तो पीतांबर को देख रहा था। बोले ठीक है। आज पीछे भागने लगे सभी। इतने में रुक्मी आए और आकर के उन्होंने युद्ध किया। युद्ध में भगवान जैसे ही मारने वाले थे तो माता रुक्मिणी ने रोक लिया। बोले रुक जाइए, मेरे भ्राताश्री हैं और आप ऐसे मार देंगे अपने साले को तो अच्छी बात थोड़ी है। बोले हाँ। तो आधी दाढ़ी और आधी मूंछ काट करके वहीं पर छोड़ दिया। लेकिन रुक्मी ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं जब तक अपने राज्य में नहीं आऊंगा। कब तक? बोले जब तक कृष्ण को मार नहीं देता। ऐसा संभव नहीं था, प्रतिज्ञा पूरी नहीं हो सकती थी। इसीलिए रुक्मी ने एक अलग राज्य बसाया और उस राज्य में जा करके रहने लगे। इसीलिए आज भगवान श्री कृष्ण आते हैं और आकर के विराजमान हो जाते हैं। तो आइए शादी की बारी है। तो बताओ शादी में सबसे पहले क्या होता है? बोलो भाई। सगाई। अब देखो सगाई तो है भी दे रही, क्योंकि सगाई तो पहले ही होगी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भगाए के लिए आए। सगाई तो होने से रही तो क्या होगा? बोले लगन नहीं कर है तो लगन पे क्या गाती हैं? अच्छा लगन पे कुछ मिलता है क्या? क्या मिलता है? कटोरा के फेना कछु दे देगा। हाँ अपनी अपनी संभाई की बात है, बड़ी बड़ी से। चलो वो कटोरे में लेवे चलेंगे और आइए लगन को मनाते हुए चलेंगे। बांके हरिलाल की जय हो। और मन मोहन भूले ना समाए और लगोने आई। अब तो गायलो जाए तो ये तो तुम्हारा ही है। और लगोने आए हरे हरे लगोने आए हरे हरे लगोने आए मेरे अकेलारे मन मोहन भूले ना समाए।
बाबा सज गई अम्मा सज गई सब बारात। 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 अनमोल तो ऐसे सज गए, अनमोल तो ऐसे सज गए जैसे श्री भगवान में आए सज गई। और जहाँ फेना मिल रहे होते हैं ना तो चावल तक आवाज जाती है। जहाँ शादी विवाह होते हैं तो बड़ा मन लगता है और 8-10 दिन भजन गाते हैं और सभी जाते हैं बड़ी दूर दूर से पल्ले मोहल्ला की। बाकी तो बहू आई ना है ए हम लोग जाएंगे भाई दावत है। अच्छा तो ऐसे बात होती हैं। तो यहाँ पे भी भैया सभी कहेंगे और चाचा सज गई चाची सज गई सबरी बना गाओ। चाचा सज गई चाची सज गई सबरी बना। चाचा सज गई चाची सबरी बना। ऐसे सज गए जो फूफा जी होते हैं वो गुस्सा हो जाते हैं बार बार फूफन ने और सजा ले बाय बार फिर सब रिश्तेदार ने छोड़ो क्योंकि समय का अभाव है। अरे फूफा सज गई बुआ सज गई सबरी बारात। बुआ सज गई सबरी बारात। बुआ सज गई बुआ सज गई सबरी बारात। बुआ सज गई बुआ सज गई सबरी बारात। वो तो ऐसे सज गए लगन गाए ले। अब मेहंदी कर और मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो और मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सुंदर की दुल्हन
ऐसा दूल्हा होना चाहिए जो कभी रूठ नहीं रहा। और ऐसा बनो दूल्हा जो दूल्हा दीवानो इन्हें पहचानो। और ऐसा बनो दूल्हा जो ऐसे जाता है, मेरे को बात में चुप के फूफा जी गुस्सा है जाए मना मत डोलो बीच बीच है सारे मोहम्मद के हाथ में आ रहा है। और ऐसी बहनों टूटी जो कबूल न टूटे, 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 ऐसा बनो दूल्हा जो कबूल न टूटे, ऐसा बनो दूल्हा जो कबूल न टूटे। आज मेरी मोतियों से बात भरा दो, आज मेरी मोतियों से बात भरा दो, श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सतगुरु ने मेरी बात चलाई, मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीर्ति सगाई। वो देवा करे वालो, वो के देवा करे वालो, श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो,
कैमरा वाले भैया शादी के माहौल में कहाँ पे हुआ राहुल भैया? आइएगा पंडित महाराज आगे आ जाए और रुक्मिणी मैया और द्वारकाधीश भगवान दोनों खड़े हो जाए। माला लेके आए। माला कहते हैं मैं तुम्हें पहना रही हूँ फूल और तुम मत जाना मुझको। एक बार जोड़ रहा था। अरे आना रही मुकुट ज्यादा बड़ा, मुकुट को उतार एक बार। नहीं ऐसी ठीक है, पड़ जाए एक बार। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। माला डाल दे एक बार जोरदार। अब माला पकड़ के खिंचवा ले ऐसे खिंचवाने। हाँ न्यौछावर और कर ले भाई, न्यौछावर करवाएंगे। अब ये कन्यादान की रस्म चल रही है और आशीर्वाद देते हुए फोटो खिंचवाएं। लाइए पंडित महाराज, आइए कन्यादान की रस्म प्रारंभ होने के लिए चल दी। तीसरे से फोटो के साथ मेरा भी ले लो भैया। और दानों में सबसे महादान है, सब मिलकर कर लो कन्यादान। पंडित महाराज हाथ पीले करवा के ऐसे कोई नहीं लगाए, हाथ पांव पे लगाए। फोटो खिंचवाते रहे और आशीर्वाद भी देते रहे। और ये बाबा भी दानों में सबसे महादान है। तो फिर फोटो खिंचवाने हैं वो साइड से आएंगे, ऐसे फोटो नहीं खिंचवाएंगे।
उसके बाद में सभी उठाए मुझे हाथ और कहेंगे आज मेरे शाह में की शादी सभी उठाए जितने भक्त हैं मेरे बिहारी जी के हाथ में सदर सदर जितनी सखियां हैं थोड़ी थोड़ी 50-50 ग्राम
एक बार आइए एक भजन भगवान की ये वाले लोग आगे में जाते हैं। देखिए कल कथा 7वां दिन है, 7वें दिन में सुदामा जी की झांकी होगी। कल सुना आपके गांव में नए वास्य कथा कल विश्राम की ओर है। कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए। अब आ गया मांगने का समय, कुछ मांग लो आप लोगों से। एक बार जो देना चाहते हैं ऐसी चीज मांगवा रहे सबके पास है। कल आपको एक मुट्ठी से चावल लेके आने सुदामा जी के लिए, वो तो लेके आए। और कल जो मांगने वाली चीज है व्यास मन से ही प्रसाद मिलेगा आपको। व्यास जी के हाथों के द्वारा आपको प्रसाद मिलेगा। और व्यास जी अपना एक करके आए और हमारे सबसे पहले परीक्षित जी अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे कल व्यास जी को। और जितने भी हमारे अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे, जिन्होंने नाम दिया है भाग्य बिहारी पूरी कृपा करें। गोविंद भगवान की कृपा बढ़ से आप लोगों के यहाँ लक्ष्मी मैया की कृपा रहते हुए ऐसे भक्तिमय कार्य में अपना बता दें। अच्छा कि शाम के
अगली भी कथाएं मेरे YouTube चैनल पर जरूर देखेंगे। ठीक है, परसों से पूरी कथा कलश यात्रा से बिहारी तेरी आरती गाओ, बिहारी तेरी आरती गाओ, तेरी आरती गाओ, अदर कन्या तेरी आरती गाओ, हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि प्रचोदयात् गर्भीर शाल पुष्प पूजां जगदीश्वर में प्रसीद नाना सुमत पुष्पाणि आकारो